नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइस प्रोडक्शन इज़ हाईएस्ट इन एरियाज हैविंग, मतलब कि धान की उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, किन एरियाज में ज़्यादा हो जाता है। हाई रेनफॉल, मतलब जहाँ पे रेनफॉल हाई होता है। कैनाल इरिगेटेड लैंड, मतलब जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं। या ब्राइट सनी डेज, मतलब कि जहाँ पे धूप अच्छी निकलती है, उन एरियाज में अच्छा उत्पादन होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, मतलब कि ये तीनों सही हैं। दूसरा है 1 एंड 2, 1 या 2 सही है। तीसरा है 2 एंड 3 एंड चौथा है 1 एंड 3। तो इसमें जो सही जवाब होगा, जैसे मैंने दिखाया हुआ है, 1, 2 एंड 3, क्योंकि राइस जो क्रॉप है ये खरीफ सीजन की क्रॉप है और इसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। हाई रेनफॉल भी चाहिए होता है, कैनाल इरिगेटेड लैंड भी चाहिए होता है, और ब्राइट सनी डेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंथेसिस, ये भी कंडीशन इसके लिए लागू होती हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। ये राइस वाले क्वेश्चन के साथ मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा। जो राइस क्रॉप है ये C3 प्लांट है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राइस C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है, कैम प्लांट है। तो राइस हमारे पास C3 प्लांट है। C3 प्लांट के और एग्जांपल है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन्स हो गया। सोयाबीन, राइस और वीट, ये सारे जो है C3 प्लांट हैं। और C4 प्लांट्स कौन कौन से हैं? C4 प्लांट्स में मेज एंड शुगर केन आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रॉप मिक्सचर्स हैव प्रूव्ड बायोलॉजिकली मोस्ट डायनेमिक अंडर, मतलब कि क्रॉप को मिक्स करना किस कंडीशन में अच्छा असरदार होता है। हमारे पास ऑप्शन है वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, इरिगेटेड कंडीशंस, हाई सॉइल फर्टिलिटी कंडीशंस, या लार्ज होल्डिंग कंडीशन। तो हमारा सही जवाब होगा वाटर स्ट्रेस कंडीशन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाटर स्ट्रेस होता क्या है। जब पानी जो है, जब पौधा जल का अवशोषण करता है, तो अगर पानी की कमी होती है या पानी की अधिकता होती है, तो जो तने होते हैं उस पर फर्क पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को हम लोग वाटर स्ट्रेस कहेंगे। तो वाटर स्ट्रेस जो होता है वो जब पानी की कमी होता है उसको भी कहते हैं वाटर स्ट्रेस, या फिर जब पानी की अधिकता होती है उसको भी हम लोग वाटर स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। तो जो क्रॉप का मिक्सर है, जब क्रॉप को मिक्सिंग करेंगे हम लोग, तो ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारा सही जवाब होगा वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, इन जूट ग्रोइंग एरिया द यूजुअल अल्टरनेट क्रॉप इज, मतलब कि जहाँ पर जूट वाला जो इलाका होता है, अल्टरनेट क्रॉप कौन सी होती हैं। तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है शुगर केन, कॉटन, राइस एंड वीट। तो इसका सही जवाब होगा राइस। मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। जो जूट होता है वो वेस्ट बंगाल की मेन क्रॉप है। जूट इज द मेन क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आप लोगों से कोई पूछे विच क्रॉप इज मेन क्रॉप इन वेस्ट बंगाल, तो आपका सही जवाब होगा जूट इज द मेन क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्सेस फिट वेल इन क्रॉपिंग सिस्टम एज दे आर, मतलब कि जो पल्स वाली क्रॉप होती हैं वो क्रॉपिंग सिस्टम में क्यों फिट बैठती है, मतलब क्यों हम लोग इसको अपनाते हैं। तो इसके ऑप्शन है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप एंड मॉइस्चर स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्रॉप। तो इसका सही जवाब होगा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। दाल वाली फसलों को हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है और ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। तथा जब हम लोग पल्स क्रॉप लेते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए हम लोग मेन क्रॉप के बीच में, जैसे राइस के बाद में हम लोग कोई लेग्यूम क्रॉप ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग वीट लगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में हम लोग लेग्यूम क्रॉप ले रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। इसलिए पल्स क्रॉप को हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम में रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन पल्सेस शुड बी इंक्लूडेड इन द रोटेशन बिकॉज। यह क्वेश्चन भी लेग्यूम क्रॉप से संबंधित है, दाल वाली फसलों से, कि जो क्रॉप रोटेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग पल्स क्रॉप को ऐड करते हैं, क्यों, उसका क्या कारण है। तो हमारे पास ऑप्शन है दे इंक्रीज टोटल पल्स प्रोडक्शन, दे रिलीज लैंड क्विकली फॉर द सेकेंड क्रॉप, दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी,
दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ सक्सीडिंग सीरियल क्रॉप। तो इसका सही जवाब होगा दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि यह मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। और ये कैसे बढ़ाती हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, अपनी जड़ों के द्वारा ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, इसलिए ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। और सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? मृदा की वह क्षमता जो पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा की उस क्षमता को हम लोग मृदा उर्वरता कहते हैं। तो जो लेग्यूम क्रॉप होती है वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, इसलिए हम लोग लेग्यूम क्रॉप को ऐड करते हैं क्रॉप रोटेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, जो सही नहीं है? रिले क्रॉपिंग, शोइंग पल्स इन राइस क्रॉप प्रियर टू हार्वेस्ट, इंटरक्रॉपिंग व्हीट आफ्टर राइस, मल्टीटायर क्रॉपिंग कोकोनट, पेपर, ककोआ, पाइनएप्पल एंड सोल क्रॉपिंग पोटैटो। तो इसमें से इंटरक्रॉपिंग जो लिखा हुआ है व्हीट आफ्टर राइस, क्योंकि गेहूं के बाद राइस की बुआई करने को, मतलब धान की बुआई करने को हम लोग इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं, तो यह पेयर गलत है। तो इसका सही जवाब होगा इंटरक्रॉपिंग व्हीट आफ्टर राइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल नाइट्रोजन फिक्सिंग द एल्गल कम्युनिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी समूह में कौन सा है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है? हमारे पास ऑप्शन है राइजोबिया, एनाबेना, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पेरिलम। तो इसका सही जवाब होगा एनाबेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन यही करता है ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडनट पैक्स व्हेन डेवलप्ड इन द सॉइल फॉर्म। मतलब कि जो मूंगफली में पैगिंग होती है, एक स्टेज होती है पैगिंग स्टेज, यह जो है ग्राउंडनट में पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैगिंग स्टेज किस में पाई जाती है, तो आपका सही जवाब होगा ग्राउंडनट में पैगिंग स्टेज होती है। तो ये क्वेश्चन है ग्राउंडनट पैक्स व्हेन डेवलप्ड इन द सॉइल फॉर्म, मतलब कि जो ग्राउंडनट में पैक्स होते हैं वो कौन से किसका फॉर्म होता है? डेवलप्ड फॉर्म होता है। हमारे पास ऑप्शन है रूट्स, स्टेम्स, ट्यूबर्स एंड फ्रूट। तो इसका सही जवाब होगा फ्रूट्स। एक क्वेश्चन ये भी आता है पोटैटो संबंधित कि जो पोटैटो होता है हमारा, वो आलू होता है, वो क्या है? रूट्स है, स्टेम है, ट्यूबर्स है या कुछ और है, मतलब क्या है? तो उसका सही जवाब होगा जो पोटैटो इज अ स्टेम, मतलब पोटैटो जो है तना होता है, तने का ही रूपांतरित रूप होता है। तो आलू तो रूपांतरित रूप होता है स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फायर क्यूरिंग इज फॉलोड इन। मतलब कि जो फायर क्यूरिंग है वो कौन से तंबाकू में किया जाता है? च्यूइंग टाइप ऑफ टोबैको, बीडी टोबैको, हुक्का टोबैको या फिर चिरूट टोबैको। तो इसका सही जवाब होगा च्यूइंग टाइप ऑफ टोबैको में फायर क्यूरिंग किया जाता है। फायर क्यूरिंग होता क्या है? फायर क्यूरिंग इज अ टोबैको प्रोसेसिंग मेथड होता है। टोबैको को प्रोसेस करने का एक मेथड होता है, फायर क्यूरिंग मेथड कहते हैं इसको, और यह मेनली किया जाता है च्यूइंग टाइप ऑफ टोबैको में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सीड रेट टोबैको क्या होता है? टोबैको का सीड रेट होता है 3.5 kg पर हेक्टेयर। किसी बुक में ये डिफरेंट भी दिया गया है, तो आप लोग इसको मुझे देख के कंफर्म करके बताएंगे कि टोबैको का सीड रेट क्या होता है पर हेक्टेयर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ व्हीट। मतलब कि यहाँ पे व्हीट की कुछ स्टेजेस दी गई हैं, तो उसको हम लोग को सही क्रम में लगाना है कि कौन सा क्रम पहले आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, दूसरा है सीडलिंग स्टेज, तीसरा है टिल्डिंग स्टेज और चौथा है ईयर इमर्जेंस स्टेज। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि पहले दूसरा होगा, तीसरा होगा, पहला एंड फोर्थ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 1। थर्ड ऑप्शन है 2, 1, 3 एंड 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो जो सही जवाब होगा तीसरा वाला होगा 2, 1, 3 एंड 4। तो देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब पहले हम लोग सीडलिंग करेंगे, मतलब कि पहले गेहूं की बुआई करेंगे हम लोग। उसके बाद 1 मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRI स्टेज, या 21 दिनों पे आती है। और इस स्टेज में इरिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो गेहूं का जितना भी ईल्ड होता है वो इसी स्टेज पे डिपेंड करता है। तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इरिगेशन करने के लिए व्हीट में। सही जवाब होगा 2, 1, 3 एंड 4 और क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आएगा। उसके बाद आएगा थर्ड वाला टिल्डरिंग स्टेज, उसके बाद आएगा ईयर इमर्जेंस स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस हैं गेहूं की, इसी सीक्वेंस में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लो क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर इज एट्रीब्यूटेड टू। मतलब कि जो लो क्वालिटी की जूट है
क्या कारण है उसका कि लो क्वालिटी की जूट होती हैं? हमारे पास ऑप्शन है डिसकलरेशन ऑफ फाइबर, वेरी शॉर्ट फाइबर स्ट्रैंड, रिडक्शन ऑफ सेलुलोज इन फाइबर, रिडक्शन ऑफ सेल वॉल स्ट्रेंथ। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2, डिसकलरेशन ऑफ फाइबर और दूसरा वेरी शॉर्ट फाइबर स्ट्रैंड्स। लो क्वालिटी जो जूट होती है फाइबर इज एट्रीब्यूटेड टू सम सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स, इसको अफेक्ट करते हैं फाइबर की क्वालिटी को, मतलब कि सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो भी फाइबर की क्वालिटी को अफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा 1 और 2, डिसकलरेशन ऑफ फाइबर एंड वेरी शॉर्ट फाइबर स्ट्रैंड्स। तो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्रॉप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया? मतलब कि इनमें से कौन सी दो दाल वाली फसलें हैं जो 75% दाल के लिए प्रभावित करती हैं इंडिया में, मतलब कि 75% इनका प्रोडक्शन होता है इंडिया में। हमारे पास ऑप्शन है ग्राम एंड मूंग बीन, पिजन पी एंड मूंग बीन एंड लेंटिल, एंड फोर्थ ग्राम एंड पिजन पीस। तो इसका सही जवाब होगा ग्राम एंड पिजन पीस, मतलब चना और अरहर, जिसको हिंदी में कहते हैं चना और अरहर जो होता है 75% रिस्पॉन्सिबल है पल्स प्रोडक्शन के लिए। और जो पल्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी आता है IIPR इज लोकेटेड एट, तो इसका सही जवाब होगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिटकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, जो टिटकेल है वो किसका क्रॉस है? व्हीट एंड बार्ले, बार्ले एंड राई, व्हीट एंड राई, व्हीट एंड ओट। तो इसका सही जवाब होगा टिटकेल इज अ क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, An international crop research institute called CIMMYT in Mexico deals with two crops grown widely in India. These crops are, मतलब कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है CIMMYT, यह दो क्रॉप पे डील करता है, दो क्रॉप में रिसर्च करता है। वो कौन कौन सी क्रॉप है? राइस एंड जूट, राइस एंड व्हीट, मेज एंड व्हीट, मेज एंड मिलेट। तो इसका सही जवाब होगा मेज एंड मिलेट, तो इसका सही जवाब होगा मेज एंड व्हीट, इसका सही जवाब होगा। और क्या आप जानते हैं नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है? ये क्वेश्चन भी आता है कि नेशनल राइस इंस्टीट्यूट इज इन कटक उड़ीसा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स इज हैदराबाद। मतलब कि जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कटक उड़ीसा में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स वो हैदराबाद तेलंगाना में है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following occupies the highest volume percent in a fine sandy loam surface soil in good condition for plant growth? मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है सैंडी सॉइल में? ऑर्गेनिक मैटर, पोर स्पेस विच इंक्लूड एयर एंड वाटर, मिनरल मैटर, अदर्स इंक्लूडिंग मैक्रो एंड माइक्रोफ्लोरा एंड फौना। तो इसका सही जवाब होगा पोर स्पेस विच इंक्लूड्स एयर एंड वाटर, मतलब कि जो सॉइल के पोर स्पेस होते हैं वो जो है एयर और वाटर इंक्लूड किए होते हैं, मतलब कि अपने पास वो रखते हैं, तो ये कंडीशन अच्छी होती है। तो इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट वॉल्यूम परसेंट इन अ सैंडी लोम सरफेस सॉइल इज गुड कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ। मतलब कि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें प्लांट ग्रोथ करने के लिए क्या कंडीशन अच्छी होती है? तो इसका सही जवाब है पोर स्पेस विच इंक्लूड्स एयर एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेडोलॉजी कंसीडर्ड सॉइल एज एन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, मतलब पेडोलॉजी के हिसाब से सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोराइड्स आर बेसिकली सिलिकेट्स ऑफ, मतलब जो क्लोराइड्स ऑफ बेसिकली सिलिकेट होते हैं, किसके सिलिकेट होते हैं? मैग्नीशियम विथ सम आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन विथ सम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम विथ सम आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम विथ सम आयरन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सॉइल साइंस मिसिल्स स्टैंड फॉर, मतलब कि मिसिल्स ने क्या बताया था? मिसिल्स ने यह बताया था नेगेटिव चार्ज सीड पार्टिकल्स विथ हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज वाले सीड पार्टिकल्स होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का चार्ज होता है, या मिसिल्स ने बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल्स हाई इन सोइलिंग क्लेज which crack widely upon drying resulting in sinking, shearing and soil mass movement are characteristics of, मतलब कि जो श्रिंक करना या क्रैक करना ये किसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसका सही जवाब होगा वर्टिसोल, मतलब ये वर्टिसोल्स के
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्रैक कर जाना या ड्राई हो जाना, श्रिंक कर जाना, ये सब एग्जाम्पल या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिसोल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन द सॉइल। मतलब कि मृदा में सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग के लिए। तो इसके सही जवाब होगा बैक्टीरिया। हमारे पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, एल्गी। तो इसका सही जवाब होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट है, राइजोबिया फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल नॉन सिम्बायोटिकली, Azotobacter fix nitrogen symbiotically in association with legumes, blue-green algae fix nitrogen in paddy fields under submerged condition। तो इसमें सही जवाब होगा ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड्स अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अजोला का यूज़ हम लोग करते हैं पैडी के फील्ड में क्योंकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड्स अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। मतलब कि जब जल भराव होता है उस कंडीशन को हम लोग सबमर्ज्ड कंडीशन बोलते हैं। उस कंडीशन में ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इसमें तीसरा वाला जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडिशन ऑफ एक्सेस सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स टू सॉइल में अफेक्ट प्लांट ग्रोथ बाय। मतलब कि जब हम लोग सॉइल में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिसिपिटेटिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होगा रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक। मतलब कि जिंक की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज प्लांट्स ग्रो टू मैच्योरिटी द कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनपीके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कि जब मैच्योरिटी होती है तो क्या चेंजेस आते हैं। एनपीके एंड के डिक्रीज, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम डिक्रीज होता है, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इंक्रीज होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। यह इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन ग्राउंडनट कल्टीवेशन। मतलब कि ग्राउंडनट की कल्टीवेशन में हम लोग कौन सा कल्चर यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एजोस्पेरिला, माइकोराइजा, फास्फोबैक्टीरिया या राइजोबिया। तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा राइजोबिया। मतलब कि ग्राउंडनट कल्टीवेशन में हम लोग राइजोबिया यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैज द मैक्सिमम फास्फोरस कंटेंट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है फिश मील, स्ट्रा मील, पोल्ट्री मैन्योर या गोना। तो इसका सही जवाब होगा गोनो। इसका सही जवाब होगा, इसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैचिंग है ये क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। जो पहला लिस्ट है क्लासेस ऑफ फर्टिलाइजर, दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। पहला है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसके बाद सामने यूरिया दिया गया है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आइसोब्यूटेंस डायरिया है, उसके बाद बायो फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, अजोला है, एंड पांचवा 2-chloro-6-pyridine है। तो हमारे पास जो कोड्स दिए गए हैं A1 B2 C3 D5, A1 B3 C4 D2, A2 B1 C5 D4, A5 B1 C4 एंड D3। तो इसका सही जवाब होगा A1 B3 C4 एंड D2। तो इसका सही जवाब होगा A1, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूरिया। अब आपके मन में एक सवाल यह आता होगा कि यूरिया को हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्यों कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा यूरिया इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिकॉज इट केमिस्ट्री कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन इट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूरिया को बोलते हैं क्योंकि ये जो है कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इसे हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। दूसरा है B3 इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, B3 अमोनियम सल्फेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर होता है, तो इसलिए ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो B3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट है C4
बायो फर्टिलाइजर को एजोला, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं एजोला एक बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल है, तो इसमें सी वाला 4 सही होगा। नेक्स्ट है D2 स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आइसोब्यूटिलिडस डायूरिया, यह जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो यह जवाब इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर टू अ ग्रीन मैन्योर लेग्यूमिनस क्रॉप ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू द सक्सीडिंग क्रॉप, मतलब कि जब हम लोग ग्रीन मैन्योर लेग्यूमिनस क्रॉप में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर यूज कर देंगे ज़्यादा तो क्या होता है। इसका सही जवाब है ग्रेटर अमाउंट ऑफ फास्फोरस इज टेकन अप एंड कन्वर्टेड इन एन ऑर्गेनिक फॉर्म, मतलब कि जब हम लोग ज़्यादा अमाउंट में फास्फोरस प्रोवाइड कर देंगे तो यह कन्वर्ट कर लेगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, विच इज रिलीज ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन मैटर, और यह तब रिलीज करता है जब हम लोग इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, तब ये इसको रिलीज कर देता है। तो इसका सही जवाब पहला वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विच ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन टुडे इज, मतलब कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसका जो मैन्युफैक्चर होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में, उसकी पहली पोजीशन है, तो उसका सही जवाब होगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक, इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार आया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर। वाई? डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड फास्फोरस फर्टिलाइजर, मतलब कि जो DAP है डाई अमोनियम फॉस्फेट है, यह सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फास्फोरस फर्टिलाइजर के रूप में। विच इज द लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक अमंग ऑल द गिवन ऑप्शन, मतलब कि यह इनमें से सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक है। विच मीन्स इट इज़ लेस लाइकली टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इसका मतलब यह है कि यह मॉइस्चर को कम एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर, वायुमंडल से, जिस कंपेयर टू यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड कैन, जो कैन होता है और यूरिया होता है ये सब ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके कंपेयर में डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको DAP बोलते हैं ये लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट रिक्वायरमेंट फॉर सप्लाइंग 45 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 115 kg P2O5 टू 1 हेक्टेयर पीनट क्रॉप इज, अगर हम लोग को ग्राउंडनट में या मूंगफली में 45 kg नाइट्रोजन और 115 किलोग्राम P2O5 देना है तो क्या रेट से हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उसका सही जवाब होगा 250 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर, मतलब इनको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिग्निफिकेंस, न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट, essential nutrients that are required in minute quantities, nutrients required by microorganisms, तो इसका सही जवाब होगा essential nutrients that are required in minute quantities। इसका मतलब यह है कि यह essential nutrients तो हैं लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं, इसलिए हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो ये अमाउंट है वो लेस देन 1 ppm होता है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी इज, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल एजेंट है जो सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड क्यूमरिन, तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम नाइट्रेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड्स आर, मतलब कि राइस सीड के लिए सबसे अच्छा जर्मिनेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए। 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, 37 to 39 डिग्री सेल्सियस, तो इसका सही जवाब होगा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राइस जो है खरीफ क्रॉप है, तो उसी हिसाब से टेम्परेचर भी दिया गया हुआ है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स ऑफ द प्लांट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, मतलब कि इंटरवेनल जो क्लोरोसिस होता है यंगर लीव्स पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बोरॉन डिफिशिएंसी, जिंक डिफिशिएंसी,
आयरन डिफिशियंसी या फास्फोरस डिफिशियंसी। तो इसका सही जवाब होगा आयरन की डिफिशियंसी से इंटरवेनल क्लोसिस होता है यंगर लीफ से, मतलब कि जो नई पत्तियां होती हैं उन पर ये रोग लगता है आयरन की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइस वैरायटी कंटेनिंग डीजीवूजी जीन इज, मतलब कि कौन सी राइस की वैरायटी है जो डीजीवू जीन रखता है। तो इसका सही जवाब होगा IR8 इज द राइस वैरायटी कंटेनिंग डीजीवू जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन, मतलब कि सब्जी उगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है। हमारे पास ऑप्शन है सैंडी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, क्ले लोम सॉइल या क्ले सॉइल। तो इसका सही जवाब होगा सैंडी लोम सॉइल इज बेस्ट फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इल इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस ऑफ रूट ऑफ डिसिडियस fruits plant in water for a very long time is due primarily to lack of nutrients, lack of aeration, excess of moisture, poor absorption of moisture। तो इसका सही जवाब होगा lack of aeration, मतलब कि हवा का संचार कम हो जाता है तब यह कंडीशन होता है। द इल इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस, मतलब कि जब पानी भर जाता है तो क्या होता है, लैक ऑफ एरेशन, एरेशन कम हो जाता है, इसलिए फ्रूट प्लांट इन वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज ड्यू प्राइमरी टू। तो यह इफेक्ट आता है जब लैक ऑफ एरेशन होता है सबमर्ज कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल एंड रिकमेंडेड फॉर इंटरक्रॉपिंग इन द यंग ऑर्चर्ड, मतलब यंग ऑर्चर्ड में जो नया ऑर्चर्ड होता है उसमें इंटरक्रॉपिंग करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा होता है। हमारे पास ऑप्शन है शॉर्ट ड्यूरेशन फॉडर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रूट क्रॉप्स, पॉपुलर्स ऑफ यूकलिप्टस, शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम वेजिटेबल्स। तो इसका सही जवाब होगा शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग इंटरक्रॉप विद द मेन फ्रूट क्रॉप इज टू, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरक्रॉप ग्रो करने का वो क्या है, हेल्प द फ्रूट क्रॉप टू ग्रो बेटर, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, चेक सॉइल इरोजन, गेट एडिशनल इनकम। मतलब कि हम लोग इंटरक्रॉप इसलिए ऐड करते हैं फ्रूट क्रॉप क्योंकि हम लोग को एडिशनल इनकम, मतलब ज़्यादा इनकम प्राप्त हो जाए, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं इंटरक्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू क्रॉप रोटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कि क्रॉप रोटेशन के लिए कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो इसका सही जवाब होगा डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। इसका मतलब यह है कि डीप रूटेड मतलब गहरी जड़ वाले के बाद हम लोग तुरंत ही गहरी जड़ वाली फसल लेंगे, तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। डीप रूटेड क्रॉप के बाद हम लोग शैलो रूटेड मतलब कि हल्की गहरी जड़ वाली की बुआई करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो सके, मतलब कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बनी रहे, इसलिए हम लोग डीप रूटेड के बाद शैलो रूटेड वाली क्रॉप की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन का वो कौन सा है, पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, पार्टिसिपेशन एंड क्लासरूम टीचिंग, लीडरशिप एंड क्लासरूम टीचिंग, लीडरशिप एंड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो इसका सही जवाब होगा पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, इसका सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बिलोंग, मतलब इनमें से कौन सा कैटेगरी है जो डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बिलोंग। तो उसका सही जवाब होगा अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम लिंक्ड फॉर्म प्लान्स विथ क्रेडिट फॉर फार्मर्स। तो इसका सही जवाब होगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपेट शो इन विलेज एज अ मेथड फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जो पपेट शो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, ग्रुप मीडिया का, मतलब कि जो कठपुतली का जो शो होता है वो ग्रुप मीडिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फार्मर इज टू सेलेक्ट सुटेबल क्रॉप फॉर अ ड्रॉट प्रोन अनइरिगेटेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप शुड बी चूजन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, मतलब अगर कोई किसान है उसको मिक्स क्रॉपिंग के लिए सेलेक्ट करना है ड्रॉट कंडीशन में तो वो क्या सेलेक्ट करेगा। तो इसका सही जवाब होगा सीसम, सॉरगम या पर्ल मिलेट या नाइगर, यह इसका सही जवाब होगा सीसम, सॉरगम या पर्ल मिलेट को ये सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबली ग्रोन एज अ मिक्स्ड क्रॉप विथ वीट, मतलब कि गेहूं के साथ हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग किसकी कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मस्टर्ड। आप लोगों ने देखा भी होगा कि गेहूं के साथ सरसों की खेती की जाती है। तो आप लोग मुझे रेशियो बताइए कि किस रेशियो में इसकी शोइंग करते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मस्टर्ड के फील्ड में, गेहूं के फील्ड में हम लोग किस अनुपात में बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिले क्रॉपिंग इम्प्लाइज showing of the second crop when the first crop has attained maturity and is nearing harvest, a situation where two or more crops occupy a habitat with special anidation, overlapping of a part of the lifespan of two crops without any competition of the above statement। तो इसका सही जवाब होगा 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब कि जो रिले क्रॉपिंग है उसमें पहला वाला और तीसरा वाला सही होगा। तो पहला वाला है शोइंग ऑफ द सेकंड क्रॉप व्हेन द फर्स्ट क्रॉप हैज अटेन्ड मैच्योरिटी एंड इज नियरिंग हार्वेस्ट, मतलब कि शोइंग ऑफ द सेकंड क्रॉप मतलब दूसरे क्रॉप की बुआई करना व्हेन द फर्स्ट क्रॉप हैज अटेन्ड मैच्योरिटी, जब जो है पहली फसल पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हो उस टाइम सेकंड क्रॉप की हम लोग बुआई करते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है रिले क्रॉपिंग के लिए। रिले क्रॉपिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द रिले रेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सही है, ओवरलैपिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ टू क्रॉप विदाउट एनी कंपटीशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, मतलब कि इन दो जो हम लोग क्रॉप की बुआई करते हैं इन दोनों का कोई आपस में कंपटीशन नहीं होता है। तो रिले क्रॉपिंग के लिए ये दो स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पेराटा सिलिंड्रिका इज एसोसिएटेड विथ, मतलब इम्पेराटा सिलिंड्रिका क्या है? शुगर बीट है, वीड है, लेंटिल है, सीरियल्स है। तो इसका सही जवाब होगा वीड। वीड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो वीड होता है हमारा वो 30 से लगभग 50% ईल्ड में कमी कर देता है, मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करता है ईल्ड को। अगर हम लोग वीड मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन को 30 से 50% ये ईल्ड में कमी ला देता है। तो वीड मैनेजमेंट हम लोग को करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट वन क्रॉप विथ लिस्ट 2 वीडिसाइड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, मतलब एक तरफ क्रॉप दिया गया है दूसरी तरफ वीडिसाइड दिया गया है, हम लोग को ये सेलेक्ट करना है कौन सा वीडिसाइड किस क्रॉप के लिए अच्छा होता है। वीट के सामने सिमाजीन लिखा हुआ है, शुगर केन के सामने आइसोप्रोटोनान, चिकपी के आगे थाइरोबिन कार्ब लिखा हुआ है, राइस पैडी के आगे फ्लूक्लोरिन लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, A2, B1, C4 एंड D3। A2 वीट में हम लोग आइसोप्रोटोनान यूज करते हैं, B1 शुगर केन में हम लोग सिमाजीन यूज करते हैं, C4 चिकपी के में हम लोग फ्लूक्लोरिन यूज करते हैं, क्विजलोफॉब भी यूज करते हैं, एंड चौथा D3 मतलब राइस और पैडी में हम लोग थाइरोबिन कार्ब यूज करते हैं। तो यह इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट द मेजर फंक्शन ऑफ इंटर रो टिलेज इज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंटर रो टिलेज क्या होता है? मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉइल मल्चिंग, मतलब कि जो टिलेज हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉइल मल्चिंग, इम्प्रूव्ड सॉइल एरेशन, इम्प्रूव्ड सॉइल ग्रेनुलेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन। तो इसका सही जवाब होगा मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉइल मल्चिंग, मतलब कि जब हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग मिट्टी की पलटाई करते हैं, खेत के अच्छे से जुताई करते हैं हम लोग। इसका फायदा यह होता है कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और वो कवर कर लेती है, जिससे सॉइल का जो मॉइस्चर है वो उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉइल मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज अ मैटर ऑफ रूटीन इन, मतलब कि जो रैटूनिंग है वो किस क्रॉप में होती है? तो इसका सही जवाब होगा, हमारे पास जो ऑप्शन वो देख लेते हैं पहले, शुगर बीट एंड शुगर केन एंड मेज, शुगर केन एंड नेपियर ग्रास, शुगर केन ओनली। तो इसका सही जवाब होगा शुगर केन एंड नेपियर ग्रास, मतलब कि जो रैटूनिंग होती है वो हम लोग शुगर केन और नेपियर ग्रास में करते हैं। रैटूनिंग क्या होती है? जब हम लोग फसल को काट लेते हैं और जो लेफ्ट पार्ट क्रॉप और लेफ्ट पार्ट फील्ड में छोड़ देते हैं उसको हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। उसी पेड़ से, उसी पेड़ी से, जिसको हिंदी में पेड़ी कहते हैं, उसी पेड़ी से नया पेड़ निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। यह मेनली शुगर केन में होता है एंड नेपियर ग्रास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विद, मतलब जो डेपोग मेथड है वो किस क्रॉप के लिए अच्छा होता है? पहले तो ये बताइए कि डेपोग मेथड किस क्रॉप में होता है। तो इसका सही जवाब है डेपोग मेथड राइस में होता है।
एक और मेथड है SRI मेथड, ये भी जो है राइस में होता है। SRI का फुल फॉर्म भी आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। SRI मेथड फर्स्ट डेवलप्ड इन मेडागास्कर ड्यूरिंग 1980। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो SRI मेथड है वो सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया था, तो इसका सही जवाब है मेडागास्कर में 1980 में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सीड रेट क्या होता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा SRI मेथड में सीड रेट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि जो डेपोग मेथड वो क्या करता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन है, नर्सरी रेजिंग है, सीड बेड प्रिपरेशन है, या इंटरकल्टिवेशन है। तो इसका सही जवाब होगा डेपोग मेथड इज क्रॉप डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विथ नर्सरी रेजिंग, मतलब जो नर्सरी को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग डेपोग मेथड कहते हैं, यह मेनली राइस क्रॉप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, where adequate irrigation water is available, 4 to 6 irrigation are applied to the wheat crop, at which of the following stages of growth is the first irrigation recommended। ये सीधा सा क्वेश्चन है कि व्हीट क्रॉप में पहले इरिगेशन कब देते हैं हम लोग, तो इसका सही जवाब होगा क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI स्टेज जिसको कहते हैं, जो 21 दिनों पे आती है। यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हीट के सेंस में इरिगेशन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाई phosphorus fixing soils water soluble phosphatic fertilizers are applied to the crop essentially as, मतलब कि जो phosphorus fixing soil होती हैं वाटर soluble phosphatic fertilizer कब देते हैं हम लोग, क्यों देते हैं और कैसे देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, प्लेसमेंट बिलो द सीड करते हैं, प्लेसमेंट अबव द सीड करते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो फर्टिलाइजर जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है उसको मेनली हम लोग टॉप ड्रेसिंग ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडिंग वैरायटीज ऑफ ग्राउंडनट आर प्रेफर्ड इन एरिया रिसीविंग लेट रेन इन द खरीफ सीजन बिकॉज, मतलब कि जो स्प्रेड टाइप की वैरायटी होती है ग्राउंडनट की, वो क्यों हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्यों सेलेक्ट करते हैं, उसका सही जवाब है दे आर ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, इसलिए इनका हम लोग सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टोबैको प्लांट सिंथेसिस निकोटिन, मतलब कि जो टोबैको उसका कौन सा पार्ट जो है प्लांट का निकोटिन होता है जिसमें निकोटिन सिंथेसिस करता है। हमारे पास ऑप्शन है रूट, स्टेम, ब्रांच एंड लीफ, तो इसका सही जवाब होगा रूट, मतलब जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वेट सीजन द इनिशिएशन ऑफ पेनिकल प्रिमोर्डिया इन राइस वैरायटी ऑफ 120 डेज ड्यूरेशन टेक्स प्लेस, मतलब कि जो यह स्टेज है पेनिकल प्रिमोर्डिया वो कितने दिनों के बाद आती है, तो इसका सही जवाब होगा 60 से 65 दिनों के बाद ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैचिंग है ये, मैच लिस्ट वन फर्टिलाइजर विथ लिस्ट टू इक्विवेलेंट एसिडिटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ फर्टिलाइजर दिया गया है, उसकी दूसरी तरफ इक्विवेलेंट एसिडिटी दिया गया हुआ है, तो उसका सही जवाब हमको मैच करना है। पहला है यूरिया 148, अमोनियम सल्फेट 128, अमोनियम क्लोराइड 110 एंड एनहाइड्रस अमोनिया 84, तो इसका सही जवाब होगा A4B3C2D1। A4 मतलब कि यूरिया का जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है वो 84 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B3, अमोनियम सल्फेट 110, C2 मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का होगा 128 होता है, एंड नेक्स्ट है D1 मतलब कि एनहाइड्रस अमोनिया है उसका होता है 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक इन एडिशन टू इट्स मिनरल वैल्यू एक्ट आल्सो एज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, तो इसका सही जवाब होगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैव द नैरोएस्ट CN रेशियो, इनमें से कौन सा इसका ऑर्गेनिक मैन्योर है इसका सबसे कम CN रेशियो होता है, तो इसका सही जवाब होगा ग्राउंडनट केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायो फर्टिलाइजर इज ए, मतलब जो बायो फर्टिलाइजर तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चर हैविंग द डिजायर्ड स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज्ड कंपोस्ट इनरिच विथ मिनरल सॉल्वेजिंग बैक्टीरिया, तो इसका सही जवाब होगा बायो फर्टिलाइजर इज द कल्चर हैविंग द डिजायर्ड स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट इज कॉल्ड सो बिकॉज, मतलब जो सुपर डाइजेस्ट कंपोस्ट है वो क्या होता है, क्यों कहते हैं हम लोग, तो इसका सही जवाब होगा सुपर फॉस्फेट इज एडेड टू द कंपोस्ट ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन।
सुपर डाइजेशन जो कंपोस्ट होता है इज कॉल्ड बिकॉज सुपर फॉस्फेट इज एडेड टू द कंपोस्ट ड्यूरिंग इट प्रिपरेशन, thus the prefix super is added to different it from the normal one. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैचिंग करना है। नेम ऑफ फर्टिलाइजर है एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट बायो फर्टिलाइजर, डायमोनियम फॉस्फेट स्टेट फर्टिलाइजर, एल्गी ऑर्गेनिक मैन्योर, एफआईएम कॉम्प्लेक्स। इसका सही जवाब होगा A2B4C1D1। A2 मतलब अमोनियम सल्फेट इज द स्ट्रेट फर्टिलाइजर, B4 डायमोनियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, C1 algae is a biofertilizer and D3 FIM is the organic manure. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनरल क्लोराइड हैज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ, मतलब इनमें से कौन सा मिनरल क्लोराइड है जिसमें एक्स्ट्रा लेयर होता है, उसका सही जवाब है ब्रूसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरॉन इन सॉइल, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बोरॉन का मेन सोर्स होता है सॉइल्स में। तो हमारे पास ऑप्शन है पायरोल्साइट, टूरमाइन, हेमाटाइट, हेम्फोरटाइट। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब टोरमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स वर गिवन बाय, मतलब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट वर गिवन बाय एरनॉन एंड स्टाउट। एरनॉन, स्टाउट, रसेल एंड लिबिक। तो इसका सही जवाब होगा एरनॉन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपेटाइट इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स विच मेनली कंटेन, मतलब जो एपेटाइट होता है वो क्या कंटेन करता है, सल्फर कंटेन करता है, फास्फोरस कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है या टाइटेनियम कंटेन करता है। तो इसका सही जवाब होगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड टिपिकल डिफिशिएंसी सिम्टम, मतलब कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी डिफिशिएंसी से क्या क्या रोग होता है। मैग्नीज, स्पिकल्ड येलो ऑफ सुगर बीट, मोलिब्डेनम व्हाइट बड ऑफ मेज, जिंक विप्टेल इन कैलीफ्लावर, कॉपर रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल। तो इसका सही जवाब होगा A1, B3, C2 एंड D4। A1 मतलब मैग्नीज की कमी से स्पिकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट होता है। नेक्स्ट है B3 मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल इन कैलीफ्लावर होता है। C2 जिंक की कमी से व्हाइट बड ऑफ मेज होता है, जिंक की कमी से व्हाइट बड ऑफ मेज होता है एंड जिंक की कमी से खैरा रोग भी होता है राइस में। नेक्स्ट है D4 कॉपर कमी से रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोराइड बिलोंग टू द, जो क्लोराइड है वो किस टाइप का होता है, 2:2 टाइप, 1:1 टाइप, 2:1 टाइप एंड अमॉर्फस टाइप। तो इसका सही जवाब होगा 2:2 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉइल लेयर ऑफ मैक्सिमम लीचिंग इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल, मतलब कि कौन सा जो मैक्सिमम लीचिंग होती है तो कैसे हम लोग शो करते हैं, क्या सिंबल है उसका, A1, A2, B1 एंड B2। तो इसका सही जवाब होगा A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, मतलब इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। इसका सही जवाब होगा 1, 2 एंड 4। ह्यूमस मतलब लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ह्यूमिन मतलब insoluble in dilute alkali एंड फोर्थ ह्यूमिक एसिड insoluble in dilute acid। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सॉइल इज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज, मतलब सॉइल जो है मीडियम होता है प्लांट ग्रोथ का क्यों होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, इट कंटेन्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट सॉइल। इसमें से क्या सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो इसमें सही जवाब होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। मतलब कि सॉइल इज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ हम लोग क्यों कहते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, मतलब कि यह जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है 2 एंड 3, इट कंटेन्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटाट, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट सॉइल, और यह हम लोग जानते हैं कि प्लांट कैन नॉट ग्रोन विदाउट सॉइल, मतलब बिना सॉइल के प्लांट उग नहीं सकते। तो यह तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्स विच मेक अप द प्रोफाइल ऑफ अ फॉरेस्ट सॉइल वुड इंक्लूड, मतलब जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं उसमें कौन कौन से हॉरिजॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसका तो सही जवाब होगा हॉरिजॉन A, B, C एंड O प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल एलिमेंट्स आर दोज, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। इसका सही जवाब होगा हुज डिफिशिएंसी वुड प्रिवेंट द कंपटीशन ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट बिकॉज इट इज द कोफैक्टर फॉर, इसका सही जवाब होगा नाइट्रेट रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट वन क्रॉप विथ लिस्ट टू वैरायटीज, मतलब इनमें एक तरफ क्रॉप दिया गया हुआ है, एक तरफ वैरायटीज दिए गए हैं, तो हम लोग को बताना है कि किस क्रॉप की क्या वैरायटी है। कॉटन के आगे रत्ना लिखा हुआ है, पोटैटो सुजाता लिखा हुआ है, राइस के आगे गिरजा लिखा हुआ है, वीट के आगे कुफरी सिंदूरी लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा A2, मतलब कॉटन के सुजाता, सुजाता जो है कॉटन की वैरायटी है। B4 पोटैटो जो है, कुफरी सिंदूरी जो है वो पोटैटो मतलब आलू की वैरायटी है। C1 रत्ना जो है राइस की वैरायटी है। एंड D4 वीट जो है 3 गिरिजा इज अ वैरायटी ऑफ वीट। तो ये जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खैरा डिजीज ऑफ राइस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, मतलब जो खैरा डिजीज है वो हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब क्या करें कि हम लोग वो कंट्रोल कर सकते हैं खैरा डिजीज। कॉपर सल्फेट प्रोवाइड करके, मैग्नीज सल्फेट प्रोवाइड करके, बोरक्स प्रोवाइड करके या जिंक सल्फेट प्रोवाइड करके। तो जिंक सल्फेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग खैरा डिजीज से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, मतलब जो बेसिक यूनिट होती है डेवलपमेंट वो कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब होगा फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑन एक्सटेंशन डेवलपमेंट। पहला है द रॉयल कमीशन रिपोर्ट, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन टीम रिपोर्ट, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, नालागढ़ कमेटी रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा 1, 3, 4 and 2। 1, 3, 4 and 2, मतलब 1 द रॉयल कमीशन रिपोर्ट, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, नालागढ़ कमेटी रिपोर्ट एंड अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टीम रिपोर्ट। तो ये सीक्वेंस इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। 1, 2 and 3 पर्सनल लोकेलिटी, पर्सनल कॉस्मोप्लाइट एंड कॉस्मोपोलाइट। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हाई परसेंट ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाय राइस बिकॉज देयर इज एडुकेट रेनफॉल, मतलब यहाँ पे अच्छे अमाउंट पे रेनफॉल होता है, वर्षा बना रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में राइस की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज बेस्ड ऑन वाटर डेफिसिट कंडीशन, वाटर सरप्लस कंडीशन, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द रीजन। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 and 3 आर करेक्ट। वाटर डेफिसिट कंडीशन देखेंगे, वाटर सरप्लस कंडीशन देखेंगे और उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन रीजन का देखेंगे। तो ये तीनों मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ हिस्टिसोल्स एंड हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल इज। तो इसका सही जवाब होगा 2 से 18%, मतलब 2 से 18% इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑफ सैंडी सॉइल, मतलब कि सैंडी सॉइल में क्रॉप का प्रोडक्शन कम क्यों होता है, प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है, उसके क्या कारण है। इसका सही जवाब होगा 1, 3 and 4, मतलब सैंडी सॉइल हैव वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब कि सैंडी सॉइल में वाटर बहुत ही कम होल्ड कर पाते हैं। तीसरा है अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स इजली लीच आउट थ्रू ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज के द्वारा लीच्ड आउट होता है, मतलब बाहर निकल जाता है, इसलिए न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता। एंड नेक्स्ट है 3 अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिएंट इजली लीच आउट थ्रू ड्रेनेज, सैंडी सॉइल्स हैव वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, और सैंडी सॉइल जो होती है उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इन यूनिट्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल ऑफ क्लोनाइट क्ले वेरीज बिटवीन, क्या होता है। ऑप्शन है 3 and 15, 16 and 40, 41 and 80, 81 and 100। तो इसका सही जवाब होगा 3 and 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल सॉइल इन इंडिया टेक्सोनॉमिक सॉइल ऑर्डर दिया गया हुआ है। ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र एल्फिसोल, लेटराइट सॉइल ऑफ केरला एंटीसोल, रेड सॉइल ऑफ छोटा नागपुर अल्टीसोल, गैंगेटिक एल्वियल सॉइल वर्टिसोल। तो इसका सही जवाब होगा A4, B3, C1, D2। A4 मतलब ब्लैक सॉइल इज अ वर्टिसोल, ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। B3 मतलब लेटराइट सॉइल ऑफ केरला अल्टीसोल।
C1 मतलब रेड सॉइल ऑफ छोटा नागपुर, अल्फिसोल। एंड लास्ट D2 गैंगेटिक एल्वियल सॉइल, एंटीसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन क्रॉप ऑफ एमपी मतलब मध्य प्रदेश की मेन क्रॉप कौन सी है, मतलब जो मध्य प्रदेश है उसका मेन क्रॉप कौन सा है, चिकपी, बाजरा, राइस एंड वीट। तो सही जवाब होगा वीट। वीट इज द मेन क्रॉप ऑफ एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक लोन इज ए मतलब जो लाइव स्टॉक लोन है वो क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, मीडियम टर्म है, या इसमें से कुछ नहीं है। तो जो लाइव स्टॉक इज अ मीडियम टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन मतलब जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, 1955 में, 1965 में, 1960 में, या 1970 में। तो इसका सही जवाब होगा 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरियल डिजीज है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा फायर ब्लाइट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द टोटल रूट पैरासाइट मतलब इनमें से कौन सा है जो टोटल रूट पैरासाइट है, रेफ्लेसिया, कुस्टुटा, सेंट्रलम एंड लोरेंथस। तो इसका सही जवाब होगा रेफ्लेसिया इज द टोटल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट सप्लाई नाइट्रोजन मतलब इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन सप्लाई नहीं करता है, एजोटोबैक्टर करता है, राइजोबियम करता है, ट्राइकोडर्मा विरिडिया नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला ट्राइकोडर्मा विरिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपरा बीटल इज रिलेटेड टू मतलब जो खपरा बीटल है वो किससे रिलेटेड है, स्टोरेज फूड ग्रेन पेस्ट है, डिजीज है, राइस फील्ड इंसेक्ट है, या निमेटोड्स है। तो इसका सही जवाब होगा स्टोरेज फूड ग्रेन पेस्ट है खपरा बीटल। यह क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगिंग इज द मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज ऑफ जो पैगिंग होता है वो मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज है किस क्रॉप की है। तो इसका सही जवाब मैंने पहले बताया ग्राउंडनट की स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज टिल्डिंग स्टेज, एक्टिव टिल्डिंग स्टेज, ब्रांचिंग स्टेज, यस ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर फ्लडेड पैडी मतलब कि जो वाटर लॉर्ड कंडीशन में कौन सा हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर विच क्रॉप मतलब इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा इरिगेशन एरिया है। तो इसका सही जवाब होगा शुगर केन इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय मतलब जो स्ट्रेस हार्डनिंग है वो प्लांट की हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ABA के द्वारा। ये हार्मोन है तो इसको हम लोग ABA के द्वारा हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉर्मेंसी ऑफ सीड कैन बी ब्रोकन बाय मतलब जो डॉर्मेंसी है वो सीड की हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सैक्रिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन करके, स्टार्टिफिकेशन करके, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा, या सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा सभी के द्वारा हम लोग सीड की डॉर्मेंसी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर चैनल इज कॉल्ड एज मतलब कि जब वाटर का फ्लो हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सीपेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज नॉट अ फिनोलॉजिकल स्टेज ऑफ शुगर केन फॉलोइंग इज नॉट अ फिनोलॉजिकल स्टेज ऑफ शुगर केन मतलब इनमें से कौन सा फिनोलॉजिकल स्टेज नहीं है शुगर केन की, टिल्डरिंग वो है, केन इलॉन्गेशन वो भी है, रैटूनिंग नहीं है। तो रैटूनिंग इज अ नॉट फिनोलॉजिकल स्टेज ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट ऑफ सैफफ्लावर इज कॉल्ड मतलब सैफफ्लावर के फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है हिप कहते हैं, एयर कहते हैं, एकीम कहते हैं, सिलिको कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एकीम कहते हैं। फ्रूट ऑफ सैफफ्लावर इज कॉल्ड एकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटैटो चारकोल रॉट कॉल्ड बाय जो पोटैटो का चारकोल रोग है वो कैसे होता है, मैक्रोफोमिना स्पीसीज, पाइथिमा स्पीसीज, स्क्लेरोटिमा स्पीसीज, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा मैक्रोफोमिना स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायो फर्टिलाइजर कॉमनली यूज इन राइस मतलब राइस में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं। तो एजोला हम लोग बायो फर्टिलाइजर है जो यूज करते हैं राइस के फील्ड में। वैम माइक्रोराइजा प्रमोट्स मेनली द अपटेक ऑफ फास्फोरस मतलब जो वैम माइक्रोराइजा है वो प्रमोट करता है फास्फोरस के अपटेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुगर बीट एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर डिफिशिएंसी ऑफ जो शुगर बीट है वो किसकी डिफिशिएंसी का इंडिकेटर है, वो बोरान की डिफिशिएंसी का इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्रॉप लॉगिंग इज यूज इन, मतलब क्रॉप लॉगिंग मतलब कि क्रॉप का गिर जाना, वो किस फसल में होता है? शुगर बीट में होता है? नहीं होता, क्योंकि वो जमीन के नीचे रहता है। शुगर केन में होता है? मेज में होता है? ग्राउंडनट में होता है? इनमें से सबसे ज़्यादा हाइट शुगर केन की होती है, तो जो क्रॉप लॉगिंग है वो मेनली शुगर केन में पाई जाती है, यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है? तो उसका सही जवाब होगा ड्रिप इरिगेशन इज द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हेर्बिसाइड इज यूज टू कंट्रोल वीड्स इन जीरो टिलेज, मतलब कि जब हम लोग जीरो टिलेज यूज करते हैं, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, तो उनमें कौन सा हेर्बिसाइड हम लोग यूज करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पैराकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज मोर इरोजन प्रॉब्लम, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा इरोजन की प्रॉब्लम होती है? तो इसका सही जवाब होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्लांट कैन ग्रो वेल इन फुल सनलाइट आल्सो ग्रो इन शेड इज नोन एज, मतलब कि वह प्लांट जो सनलाइट में भी अच्छा ग्रो कर देता है और जब छाँव होती है तब भी अच्छा ग्रो कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स, मतलब वह पौधे जो धूप में भी अच्छा ग्रो कर देते हैं एंड छाँव में भी अच्छा ग्रो करते हैं, उसको हम लोग फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cultivated species of rice out of identified 21 species is, cultivated species of rice out of identified 21 species is Oryza sativa, Oryza glabrima, both A and B, none of these। तो इसका सही जवाब होगा both A and B, मतलब Oryza sativa and Oryza glabrima के ही 21 स्पीसीज आइडेंटिफाई हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोल्ट्री प्रोडक्शन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा रेवोल्यूशन है जो पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सॉइल हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पुअर ड्रेनेज, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब होता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी होती है उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल को ही ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप इज, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑयल सीड क्रॉप है जो नॉन एडिबल है? तो लिनसीड इज अ नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइप्रस रोटेंडस इज ए, मतलब साइप्रस रोटेंडस क्या है? साइप्रस रोटेंडस इज अ पेरेनियल वीड, मतलब कि पेरेनियल वीड होता है साइप्रस रोटेंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के डिफिशिएंसी इंड्यूसेस, मतलब के की डिफिशिएंसी वो क्या इंड्यूस करती है? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, मतलब कि जो के की डिफिशिएंसी होती है वो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज कर देती हैं। के डिफिशिएंसी इंड्यूसेस इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टू क्रॉप्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द टोटल पल्स प्रोडक्शन, जो पहले ही आ चुका है कि कौन सा ऐसा जो पल्स क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पल्स प्रोडक्शन में? तो इसका सही जवाब होगा ग्राम एंड अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉप विथ हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, यील्ड है सबसे वर्ल्ड में? तो इसका सही जवाब होगा मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेंटर इज लोकेटेड एट, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेंटर वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।